हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास के अंदर टेस्ट लिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये कोचिंग का पहला टेस्ट था। तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों को दिया था ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आप लोगों को भी इसके अंदर अच्छा मार्क्स आना चाहिए। आप खुद से एनालाइज कीजिएगा, यानी हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक लिख लीजिए और एक एक क्वेश्चन देखकर खुद से आप पहले ऑप्शन ABCD लिखिए और चेक कीजिए कि कितना मार्क्स आपको 20 में से आता है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। लास्ट में सब्जेक्टिव भी बता देंगे आपको क्या क्या था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर लिया है कि द वैल्यू ऑफ बीटा इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यानी बीटा की जो वैल्यू है या बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो इसमें मेनली तौर से ये जो एमसीक्यूज है इसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को कवर किया था, जिसमें आपका IGBT है, मॉसफेट है और SCR है। उससे आसान आसान क्वेश्चन इसके अंदर कवर किया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ IC/IB है, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ IC/IE है, यानी कलेक्टर करंट बाई इमीटर करंट, यहाँ इमीटर करंट बाई कलेक्टर है, इमीटर बाई बेस करंट। तो इसका करेक्ट आंसर ए होता है, यानी कलेक्टर करंट बाई बेस करंट का रेशियो को ही बीटा कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है, IC/IB। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इन ए पावर ट्रांजिस्टर इस कंट्रोलिंग पैरामीटर, यानी किसके द्वारा कंट्रोलिंग को प्राप्त किया जाता है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर दिया गया है VBE, यानी बेस टू इमीटर वोल्टेज है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है, बेस करंट है एंड कलेक्टर करंट है। तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोग जो कंट्रोलिंग पैरामीटर जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो बेस करंट होता है। बेस करंट के द्वारा ही हम लोग ट्रांजिस्टर के आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है इन पावर ट्रांजिस्टर डिवाइस, पावर ट्रांजिस्टर डिवाइस जो है वो किस तरह का डिवाइस है, उसके बारे में 3 तरह की इंफॉर्मेशन दिया गया। यहाँ पर 2 टर्मिनल है, बाईपोलर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ऑप्शन बी में दिया गया 2 टर्मिनल है, यूनिपोलर है और करंट कंट्रोल है। ऑप्शन सी में दिया गया 3 टर्मिनल यूनिपोलर वोल्टेज कंट्रोल है। डी में दिया गया है 3 टर्मिनल बाईपोलर करंट कंट्रोल। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी तुरंत हम लोग ट्रांजिस्टर से रिलेटेड इस क्वेश्चन में ही बात किया कि इसमें क्या हो रहा है, बेस करंट के द्वारा कंट्रोलिंग प्राप्त किया जा रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, ठीक है, और यहाँ पर करंट है। तो ये वोल्टेज वाला तो कैंसिल हो गया, इसी तरह से दूसरा करंट बचा। तो यहाँ पर करंट कंट्रोल आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। दूसरी बात क्या आपको पता चल रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है कितना टर्मिनल वाला होता है। तो ट्रांजिस्टर में क्या 2 टर्मिनल होता है या 3 टर्मिनल, तो सबको बच्चा को मालूम होगा, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पढ़ा होगा उसको मालूम है ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल होता है। इमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। तो इसके अंदर 3 टर्मिनल डिवाइस होने की वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी 3 टर्मिनल है, करंट कंट्रोल है, बाईपोलर डिवाइस है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है इन ए पावर ट्रांजिस्टर इस कंट्रोल पैरामीटर क्या है, VBE है, VCE है, IB है एंड IC है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेम क्वेश्चन तो पहले भी हम लोग यहाँ पर देखा था, यानी यहाँ पर अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन लगभग उससे मिलता जुलता है, ऑप्शन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा दिया था कंट्रोलिंग पैरामीटर, यानी किसके द्वारा कंट्रोलिंग किया जा रहा है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कंट्रोल्ड पैरामीटर, यानी किसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी में होता है, बाइक में होता है, एक्सेलरेटर क्या है, कंट्रोलिंग, एक्सेलरेट कीजिएगा तो उससे कंट्रोल, और कंट्रोल किसको कर रहे हैं, तो बाइक की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल किसको किया जा रहा है वो पूछा जा रहा है।
तो वीबी को, वीसी को, आईबी को, आईसी को किसको कंट्रोल किया जाता है? तो यहाँ पर आईसी यानी कलेक्टर करंट को कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल पैरामीटर है। और कंट्रोलिंग यानी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग पैरामीटर कौन है? तो बेस करंट है। बेस करंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसको कंट्रोल किया जाता है? तो कलेक्टर करंट को। ठीक है, तो कंट्रोल पैरामीटर कलेक्टर करंट है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट बिलोंग टू ट्रांजिस्टर फैमिली? ट्रांजिस्टर फैमिली में से कौन सा यहाँ पर यानी ट्रांजिस्टर फैमिली के अंदर कौन सा डिवाइस नहीं होगा? IGBT है, मॉसफेट है, GTO है एंड BJT है। तो ट्रांजिस्टर फैमिली के अंदर आपका BJT नहीं होगा, सॉरी ट्रांजिस्टर ये थायरिस्टर होना चाहिए। थायरिस्टर फैमिली के अंदर यहाँ पर कौन नहीं होगा? तो IGBT, मॉसफेट, GTO ये सारा थायरिस्टर फैमिली होता है, यानी आपका SCR ये थायरिस्टर फैमिली। तो BJT आपके इस फैमिली का नहीं है। BJT ट्रांजिस्टर से बिलोंग करता है। तो इसका 5th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ IGBT इज स्ट्रक्चर ऑफ IGBT किस तरह का होगा? PNP स्ट्रक्चर है, NP-PP स्ट्रक्चर है, PN-PN स्ट्रक्चर है, NP-NP स्ट्रक्चर है और साथ में दिया गया मॉस गेट है, मॉस सब में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, PN-PN स्ट्रक्चर कनेक्टेड विथ मॉस गेट, यानी इसके अंदर IGBT के अंदर भी 4 लेयर PN-PN स्ट्रक्चर होगा कनेक्टेड बाई मॉस गेट, यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर गेट टर्मिनल के साथ आपका IGBT बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 में पूछा गया है, द वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ IGBT से डिटरमाइन बाई, यानी IGBT के अंदर ब्लॉकिंग कैपेसिटी वोल्टेज को रोकने की क्षमता किस पर आधारित है? या वोल्टेज ब्लॉक IGBT डिटरमाइन बाई कौन, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो इंजेक्शन लेयर है, बॉडी लेयर है, मेटल यूज फॉर द कॉन्टैक्ट है, ड्रिफ्ट लेयर है, किसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो ड्रिफ्ट लेयर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि उस डिवाइस यानी IGBT के अंदर कितना वोल्टेज को सहने की क्षमता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा। ड्रिफ्ट लेयर के द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि IGBT का वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कितना होगा। 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, IGBT द N- एबव द P+ लेयर, P+ लेयर के ऊपर जो N- लेयर होता है इसको क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट लेयर है, इंजेक्शन लेयर, बॉडी है, कलेक्टर है, क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होता है ए, यानी ड्रिफ्ट लेयर कहा जाता है N- लेयर को। 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, द 3 टर्मिनल ऑफ द IGBT आर, IGBT के अंदर 3 टर्मिनल कौन सा होगा? बेस इमीटर कलेक्टर है, गेट सोर्स एंड ड्रेन है, गेट इमीटर कलेक्टर है, बेस सोर्स ड्रेन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी इमीटर कलेक्टर एंड गेट टर्मिनल होता है IGBT के अंदर 3 टर्मिनल होता है जिसको हम लोग इमीटर, कलेक्टर और गेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका 10 का सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू द मॉसफेट? इसमें से कौन जो है टर्मिनल मॉसफेट का टर्मिनल नहीं है? सोर्स, ड्रेन एंड गेट ये 3 टर्मिनल होता है मॉसफेट के अंदर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होता है, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। तो यहाँ पर बचा कौन? बेस। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी बेस टर्मिनल मॉसफेट में नहीं होता है और वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है? मॉसफेट से रिलेटेड बात है। मॉसफेट इज ए अनकंट्रोल्ड डिवाइस, अनकंट्रोल होता है, ये गलत बात है। अनकंट्रोल नहीं है, कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट इज ए
वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्या वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल होता है, यहाँ पर दिया गया करंट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, तो करेक्ट आंसर बी होता है, मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है मॉसफेट कंबाइंस द एरिया ऑफ, यानी मॉसफेट कौन से एरिया को कंबाइन करता है या किस दो उपकरण के द्वारा, कौन दो डिवाइस के द्वारा या दो प्रोसेस के द्वारा मॉसफेट को बनाया जाता है। तो एक फील्ड इफेक्ट और दूसरा मॉस टेक्नोलॉजी, यानी इसके अंदर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वाला भी काम होता है और मॉस टेक्नोलॉजी यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता है। तो इन दो टेक्नोलॉजी या दो इफेक्ट को मिलाकर मॉसफेट बनता है, तो ये दो एरिया को कवर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 में अब आसान क्वेश्चन SCR से रिलेटेड है, यानी अब जितना क्वेश्चन ये आंख बंद करके आपको मारना चाहिए, क्योंकि SCR सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा SCR। तो पहला कोई यानी 14 नंबर क्वेश्चन SCR से पूछा कि SCR हैज़ PN जंक्शन, कितना PN जंक्शन होता है। तो बच्चा को भी मालूम होगा SCR के अंदर PN जंक्शन पूछ रहा 3 PN जंक्शन होगा, ठीक है। लेयर अगर पूछेगा तो लेयर 4 होता है। जंक्शन कितना J1 J2 J3 3 जंक्शन होता है, तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट पूछा गया लेयर SCR सेमीकंडक्टर कितना लेयर होगा, तो 4 लेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है SCR हैज़ ट्रिगर डिवाइस, यानी किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है SCR को। आप बताइए किसके द्वारा ट्रिगर किया जाता है, कमेंट के अंदर लिखकर बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज एज वेल एज करंट है और नन ऑप्शन के अंदर है। तो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो है करंट ट्रिगर, और जनरली हम लोग गेट करंट के द्वारा ट्रिगरिंग करते हैं, तो ये करंट कंट्रोल या आपका करंट ट्रिगर डिवाइस कहलाता है SCR। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है in an SCR circuit supply voltage is generally that the break over voltage, यानी सप्लाई वोल्टेज और ब्रेक ओवर वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या है, इक्वल होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा, नन। तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज से लेस होता है, कम होता है। अगर ज़्यादा कर दीजिएगा तो ब्रेक ओवर होकर कंडक्शन हो जाएगा, और इस तरह से ब्रेक ओवर करके यानी कंडक्शन कराना SCR के लिए सेफ नहीं होगा, इसीलिए सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर से कम रखते हैं और फिर हम लोग गेट ट्रिगरिंग करके कंडक्शन करते हैं। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पूछा गया 18 नंबर में एन SCR इज टर्न ऑफ व्हेन, SCR ऑफ कब हो जाता है, जब एनोड करंट रिड्यूस टू जीरो, गेट वोल्टेज रिड्यूस टू जीरो, गेट इज रिवर्स बायस, नन। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी एनोड करंट जब जीरो हो जाएगा तो SCR टर्न ऑफ हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन SCR इज टर्न ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज अबाउट, यानी जब SCR ऑन होता है तो इसके अक्रॉस, SCR के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। जब ऑन रहेगा कंडक्शन करेगा, SCR स्टार्ट रहेगा, तो उस समय इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो ऑप्शन इसका पहला दिया गया 0, दूसरा में 10 वोल्ट, तीसरा में 0.1 वोल्ट, चौथा में है यानी डी में है 1 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका 1 वोल्ट होता है, यानी SCR जब कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसकी वैल्यू 1 वोल्ट होती है। कहीं कहीं पर आपको 1.5 वोल्ट भी मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लास्ट कंट्रोल एलिमेंट इन एन SCR, कंट्रोल एलिमेंट कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात किया था, कैथोड है, एनोड है, और पूछा गया है एनोड सप्लाई, ठीक है, और लास्ट दिया गया है गेट। तो हम लोगों का किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो गेट टर्मिनल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर डी है। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये सारा 20 का 20 क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन, ये आपके SBTE एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, समझ के याद कीजिएगा और हमेशा के लिए याद कीजिएगा, ताकि आगे भी जितना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या था उसको भी जल्दी से हम बता देते हैं, क्या क्या सब्जेक्टिव दिया था।
तो पहला है SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसका वर्किंग मोड यानी आपका वर्किंग मोड जो होता है वो, और VI कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद डिफरेंट टर्न ऑन में SCR का जो ट्रिगरिंग मेथड है डिफरेंट, वो आपको बताना है। इसके अलावा मॉसफेट का VI कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग कंस्ट्रक्शन बताना है, और इसके अंदर IGBT का VI कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताना है। और लास्ट पांचवा क्वेश्चन था पावर ट्रांजिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग कंस्ट्रक्शन। तो सारा आसान क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो ये सारा आपने कवर कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन होगा, बच्चों तक पहुंचेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत सारे दोस्तों को अपने शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।